Hello everyone, myself Pushari Katheria. In this video, we will discuss about the types of prologue, how many types of data types, okay, which kind of the data types used in the prologue, and how to build a function. Okay, so this kind of the things we will discuss in our videos. In previous video, we have a discuss about the simple prologue example, like how to run and how to compile the prologue program. Okay, as well as we have a discuss about the introduction of prologue. Okay, how to write a syntax and how to run a program, and which kind of application are used using a prologue. Okay, so those things are discussed in our previous videos. So in this video we start with the types of prologue. How many types of prologue are available? There are five type of prologues are available. First one is the boolean, that means true and false. You can say binary binary prologue, that means 0 and 1 kind of the prologue. Okay, second one is the variable, that means boolean, that means या तो वो true होगा या तो फिर false होगा. Okay, variable, that means prologue are used a variable. Okay, so we can say second thing as a variable. Third type is the integer. They use the integer value. Okay, variable they used variable, that means a b c x y z like that. अगर हम कोई fact use कर रहे हैं, suppose के एनिमल एक्स इम्प्लाइज डॉग एक्स. ओके, तो वहां पर जो एक्स था वो क्या था, वेरिएबल था. ओके, जो वो क्या था, वेरिएबल था. अब हमें इंटीजर टाइप्स यूज करनी है. दैट मीन्स इंटीजर टाइप क्या है, इंटीजर टाइप मीन्स कि आपको कोई वैल्यू हो, वो कोई क्या होगी, कांस्टेंट होगी. दैट मीन्स वो कोई 0 to 9 के बीच में से कोई एक नंबर होगा. दैट्स कॉल्ड इंटीजर. एटम, दैट मीन्स कैरेक्टर सीक्वेंस. ओके, आपको एटम दैट मीन्स कांस्टेंट टाइप आप बोल सकते हो, और उसे आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट और कैरेक्टर सीक्वेंस. ओके, थर्ड वन इज द रियल दैट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दैट मीन्स कि आपको कोई इंटीजर नंबर, यहाँ पर इंटीजर नंबर है, यहाँ पर कैरेक्टर है, और यहाँ पर क्या है, फ्लोट नंबर. दैट मीन्स रियल नंबर. रियल दैट मीन्स 1.2 1.3 1.4 ऐसे जो होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, आपको उसे फ्लोटिंग नंबर है, एज अ फ्लोटिंग नंबर आप उसे बोल सकते हो. तो इम्प्लीमेंटेशन में जब हमें एक प्रोलॉग का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो हमें कौन कौन से टाइप प्रोलॉग के वेरिएबल्स यूज करेंगे, या तो फिर कौन कौन से टाइप के फंक्शन, कौन कौन से टाइप के प्रेडिकेट हम यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स बुलियन, वेरिएबल, इंटीजर, एटम एंड रियल. ओके, सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ प्रेडिकेट. टाइप ऑफ प्रेडिकेट दैट मीन्स कि आपके पास आपके पास कोई एक पैरामीटर होगा. ओके, जो कोई भी आपको क्या करना है, आपको उस पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स उसके जो बिल्ट इन फंक्शन है, उस प्रेडिकेट को आपको क्या करना है, बाय डिफॉल्ट उसे बाय डिफॉल्ट दैट मीन्स आपको उसे क्या करना है, कंसिडर करना है, डिटरमाइन करना है. प्रोलॉग में कैसे उसे चेक करते हैं वो. तो यहाँ पर प्रेडिकेट और चेक्ड इन, ओके, उसका मतलब क्या है वो मुझे दिखाया गया है कि एटम, दैट मीन्स ए इज एटम. ए एटम क्या है, ए इज एटम. ओके, एटॉमिक, ए इज नंबर और ए एन एटॉमिक. वो कैरेक्टर भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है. नंबर एन दैट मीन्स इट मे बी अ इंटीजर वैल्यू और रियल वैल्यू. ओके, वेर दैट मीन्स वेरिएबल, नॉन वेर दैट मीन्स नॉन वेरिएबल, इंटीजर दैट मीन्स द कंपल्सरी इंटीजर. ओके, यहाँ पर नंबर है तो मे बी इंटीजर और रियल, दैट मीन्स 1 2 3 4 एनी काइंड ऑफ. और रियल नंबर 1.2 1.2 मतलब पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है वो वाली. बट यहाँ पर इंटीजर है तो प्योर इंटीजर होगा. यहाँ पर रियल है तो प्योर रियल फ्लोटिंग नंबर होगा. ओके, एल यूज एज अ लिस्ट एंड टी एल यूज एज अ टर्म्स. ओके, फंक्शनर, ओके, उसमें आपको फंक्शनर में टी एफ एंड ए, टर्म्स उसका जो कोई भी फंक्शनर है वो, एंड लास्ट में एरिटी. ओके, एंड क्लूज मतलब एच कोमा टी, मतलब जो कोई भी हमें करना है, प्रूव करना है, इम्प्लाइज टी मतलब टी इज अ प्रोग्राम रूल. ओके, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी, ये वाला
क्लूज, आप इसे फैक्ट भी बोल सकते हो, ओके। और इसे क्या बोल सकते हो, टर्म एंड लिस्ट दोनों सेम है, इसे बोल सकते हो। अगर आपको कोई सेंटेंस में एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल अलग अलग यूज कर रहे हैं और आपको बाद में से वापस में से उसे कोई एक नंबर देना है या तो फिर उसे सेम कंसिडर करना है, देन यू कैन यूज t इज इक्वल टू l, और वी कैन से लाइक दैट x इज इक्वल टू y, okay. Symbol use, which kind of the symbols are used in a prologue? That means they are used if, not, or, and, okay. If we want to consider our knowledge based representation, that means we have a English sentence, then after that we have a convert into a predicate logic, but predicate logic cannot contain implies implication, maybe it's contain implication sign, double implication sign, and function, or function, not function. Then if we use a if function in our prologue, then what is the actual sign for the if function? That is a implication, simple implication sign, dash dash, greater than, dash or greater than. But when we talk about the prologue, then we use the prologue sign as a colon dash, okay. We cannot use a dash greater than sign, but we have used a colon semicolon, sorry, colon dash function. After that, if we talk about the not function, not, that means not, okay. We can also like that, write like that, okay. But they are in our regular day to day life. If we talk about the not function in our बुक्स एंड ऑल, ओके, अगर हम नॉट फंक्शन है और नॉट इंग्लिश जो सेंटेंस है नॉट वाला जो है, वो अगर हम बुक में लिख रहे हो तो नॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट इफ वी राइट अ नॉट फंक्शन इन अ प्रोलॉग लैंग्वेज, देन वी डायरेक्टली यूज एज अ नॉट, वी कैन not use a sign, any kind of sign for the not, okay. Or function, simply they are or, and end function, simply they are or and. But or function prologue used as a semicolon, end function sorry, end function used as a comma. So in a prologue function we used if as a colon dash function, not as a not, or function use a semicolon, and end function use a colon, okay. So this one is the symbol used. Which kind of the symbol used in prologue? This kind of the symbols are used for the English sentence like if, not, or, and, okay. Another is the data type. Which kind of the data types we will used in prologue, okay. Normally बहुत सारी data types है उसमें use करने वाला है, but if we talk about the few data types in a prologue, then first one is the variable. How to declare a variable and how to use the variable in a prologue. Then variable is a string version, okay. Variable क्या होगा, string, maybe it's a character, maybe it's a string, okay. So variable is a string. The string can be combination of lower or uppercase letters. The string can also contain a underscore character that begin with a underscore or an upper character letters. Okay, rules for formatting names and predicate calculates are the same. मे बी हमारा जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अगर वो कैरेक्टर है तो वो अपर केस में, लोअर केस में, दोनों में हो सकता है, ओके। दिस वन इज अपर केस और लोअर केस दोनों। हमारा जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और सेकंड लास्ट जो बाकी के जो बचे हुए कैरेक्टर है वो इट्स मे बी यूज एज अ लोअर कैरेक्टर। वी यूज्ड अ अंडरस्कोर फंक्शन एंड बिगिनिंग ऑफ आवर वेरिएबल नेम, एंड वी हैव आल्सो यूज्ड, or we should also use the underscore function middle of our variable name. We can use a number as well as a variable name, but number is not contain, our variable is not contain only numbers, they are contain number plus कैरेक्टर। दैट मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो अकेला नंबर वेरिएबल नहीं हो सकता है, दैट मीन्स आपको उसके साथ कुछ ना कुछ वेरिएबल नेम्स कैरेक्टर्स या तो फिर कोई स्ट्रिंग आगे लिखनी होगी। सो दिस वन इज द फर्स्ट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। आफ्टर दैट वी डिस्कस अ फैक्ट। फैक्ट दैट मीन्स आपको क्या करना है, फैक्ट इज लाइक द प्रेडिकेट एक्सप्रेशन, इट इज यूज टू प्रोवाइड अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉब्लम्स इन अ प्रोलॉग एक्सप्रेशन व्हेन अ वेरिएबल occurs, it is assumed to be universally quantifier.
Facts are specified in a form of the head. Head is known as the clues head. It will take the same way as goal entered at the prompt by the user. यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्ट दैट मीन्स आपका जो कोई भी प्रेडिकेट है, आपका जो कोई भी सेंटेंस है, आपके पास जो इंग्लिश सेंटेंस है, इंग्लिश सेंटेंस को आपको क्या करना है, आपको उसको प्रेडिकेट में कन्वर्ट करना है. मे बी अवर English sentence convert into FOL language, and FOL language contain and or if, okay, this kind of not this kind of the notation uh, in our sentence, but we can use like that, we can use this kind of the symbols in our facts. So here these are the some example, like the Bengal is a cat, then we can generate a cat as a predicate and Bengal as a variable, okay, or name. So here we can use that Bengal is a cat, then we can say cat in bracket Bengal, okay. Rottweiler is a dog, okay. Rottweiler is a name of dog, then dog in bracket Rottweiler. Jolly like Kevin, okay. Jolly likes Kevin, so likes is our predicate and jolly comma Kevin is our argument, okay. So this one is the simplest example for the fact. That means fact is nothing but it is a conversion of English sentence to a FOL function. Okay. Another one is the query. Okay, how to write a query. In a prologue, the query is the action of asking the program about the information which available, which is a database. When a program is loaded, so if we open our prologue screen or SWI prologue screen, then we see this sign at our starting point. Okay, that means a query. We can write here. We can write here as a query. After this line, we can ask about the information to the run system using the above simple database. We can ask a question to the program like this: Is it sunny? Okay, is it sunny? जो अगर ये सेंटेंस सच होगा तो वो क्या करके आएगा, आंसर सच करके देगा. अगर वो सेंटेंस रॉन्ग होगा तो वो आंसर क्या करके देगा, रॉन्ग करके देगा. दैट मीन्स जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी क्वेरी है, उसका आंसर या तो वो ट्रू या तो वो फॉल्स ऐसे करके देगा, बेस्ड ऑन आवर डेटाबेस और बेस्ड ऑन आवर पीएल फाइल. जो हमने पीएल फाइल कंपाइल करवाई है उसके ऊपर से, नॉलेज बेस के ऊपर से हमारी क्वेरी है, यहाँ पर हमें आउटपुट देगी. Another one is the rules. Rule is extend the logic program capabilities. Rules are used to provide the decision making process in a prologue. Rules are specified in the form. If we want to understanding, or if we want to generate a machine like a human common sense, then we should provide, or we have definitely, we will get definitely good result during the if we want to generate any machine or any robotic machine, okay, then we must be provide rules रेगुलेशन टू द मशीन. ओके, आपको अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एज अ चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एआई, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, उसमें हमने सीखा था चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट. चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट में क्या था, जो एक पर्सन था उसे क्या करना था, उसे करना था चाइनीज में, उसे आउटपुट देना था, बट उसे चाइनीज नहीं आती थी, चाइनीज लैंग्वेज उसे नहीं आती थी. तो वो क्या करता था, उसके पास एक डिक्शनरी थी, उसके डिक्शनरी में वो क्या करता था, डिक्शनरी में इंग्लिश टू चाइनीज कन्वर्ट था. ओके, जब भी उसे इनपुट आता था, मतलब क्वेरी आएगी उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो चाइनीज वर्ड वो डिक्शनरी में ढूंढेगा. वो चाइनीज डिक्शनरी में ढूंढ कर वो क्या करेगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा. इंग्लिश ट्रांसलेट करके वो उसका क्या करेगा, आंसर करेगा. और आंसर करने के बाद उस आंसर को वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा. दैट मीन्स इंग्लिश टू पहले वो क्या करेगा, चाइनीज टू इंग्लिश कन्वर्ट करेगा, बाद में उसका आंसर देगा, और आंसर मिलने के बाद वो क्या करेगा, उसे वापस से इंग्लिश टू चाइनीज में कन्वर्ट कर देगा. दैट मीन्स उसका इनपुट क्या हुआ, चाइनीज हुआ, बट वो रूल्स कौन से यूज कर रहा था, इंग्लिश, हाउ टू कन्वर्ट अ चाइनीज लैंग्वेज टू अ इंग्लिश. ओके, आफ्टर दैट दे यूज इंग्लिश टू चाइनीज, ओके, एंड दे गिव आउटपुट एज अ चाइनीज लैंग्वेज. सो वो जो था वो क्या था, रूल्स थे. वो क्या होगी, वो उस
इंसान के लिए, वो एक मशीन के लिए क्या होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके, देन दिस वन इज योर रूल्स फॉर द prolog. ओके, another data objects in a prolog, that means a number. In a prolog, all version allows the user of numbers. Any sequence of number from 0 to 9 is written as a number. Okay, it may be used a plus and minus sign, it may be plus or minus sign, any kind of like that. This one is the example for the numbers. Another is the real number. If we used a single decimal point, okay, if we talk about the real number, if we talk about the floating number, then this one is the example for the decision number. But number contain both integer value or real value, both, but integer value only contain integer numbers, sorry, integer value, and real number only contain real numbers. Okay, next one is the atoms. Atom means atoms do not have any numerical value. Atoms are like the constants. Okay, they are the constant value. The atom can be written in any three different way. It may be totally character, it may be contain a string, or it may be operator or symbols. Okay, here we have a string, sorry, we have a character. Okay, we have a string, and this one is our symbol. So atom may be numbers, maybe string, or maybe character, or maybe single character. Okay, so this one is always constant. Another thing is a variable. Okay, another, we have already discussed in our data type. In first of all, it variable may be contain a upper and lower case, it may be contain a starting, middle, anywhere we use underscore function. Okay, underscore function, it may be a character, or it may be a string. Okay, string may be all uppercase, all lowercase, maybe first letter uppercase, or another one is the lowercase, maybe we can use anything. Okay, so this one is the data objects, as well as we have a discuss a data types, as well as we discuss the symbols and type of predicate, as well as we discuss type of the prologue. Okay, so these things are we have a discuss in this video. In next video we discuss the backtracking in a prologue. Okay, how to backtrack in prologue, and what is the backtracking in prologue, we will discuss in further video. Okay, thank you.